जो एग्जाम में पूछा जाए वही लिखना है। तो आपको उस वर्ड पे ध्यान देना है कि आखिर पूछ क्या रहा है। तो एक सवाल तो लगभग रहता ही है कि समानता विषमता, या उस काव्य की प्रवृत्ति बताइए, या उस काव्य की प्रासंगिकता बताइए। तो किसी भी विद्यार्थी को अगर ये विशेषता याद है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं। और फिर करना क्या है, जो 7-8 विशेषता है तो 7-8 उदाहरण उससे जुड़ा हुआ नोट कर लेना है ना, उदाहरण नोट कर लेना। ये नहीं कि उदाहरण पूरा 20 रटना, 20 रटेंगे तो लिख नहीं पाएंगे। आपको लिखना कितना है, अगर 8 विशेषता है तो 8 उदाहरण या 10 उदाहरण पर्याप्त। तो ये करना है। और उदाहरण भी कैसे, जैसे मान लिया कि अगर कहा जाए गुरु के प्रति निष्ठा, कबीर को हम कह रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे याद रखें? एक कोई उदाहरण जो आपको अच्छा लगता है। बच्चे पूछते हैं कि सभी लोग एक ही नोट्स पढ़ते हैं तो मार्क्स नहीं आते, कहते हैं ना, तो तुम दूसरा उदाहरण, 50 उदाहरण, गुरु गोविंद दो खड़े, मान ली किसी ने लिखा। कोई तीसरा लिख सकता है कि पीछे लागा जाइसा लोक वेद के साथ, आगे से सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथ। तो आपको जो अच्छा लगता है। अब दो तरीका है, प्राथमिक स्तर पर तो आपने पूरा आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जब मुख्य परीक्षा देते देते आपको क्या हो जाना चाहिए, बस केवल एक वर्ड लिखना है, डॉट डॉट दे दीजिए। यानी नोट्स आपका कैसा हो जाना चाहिए, नोट्स आपका मुश्किल से भक्ति आंदोलन 1 पेज में है ना। तो पता चलेगा कि 1 पेज में एक ही तरफ हमारा पूरा भक्ति आंदोलन हो गया। क्योंकि आपने गुरु लिखा, पूरा लिखने की जरूरत क्या है। मान ली माया लिखा, तो माया दीपक। अब आपको याद होना चाहिए कि इतना हम कर लेंगे तो हमारा याद हो गया, है ना। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वे पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधु व्रन। हमको पूरा याद है, लेकिन उस समय एक शुरू वाला वर्ड नहीं याद रहेगा, है ना। तो आपका नोट्स कैसा हो जाना चाहिए, बिल्कुल 10 पेज में, 5 पेज में पूरा हिंदी हो जाना चाहिए। हाँ, हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आपको एक एक वर्ड से आपको पता चल जा रहा है। और एक डिटेल नोट्स है ही, तो डिटेल नोट्स भी 10 दिन में एक बार देख लिया, फिर शॉर्ट नोट्स। खाते खाते हिंदी का रिवीजन हो जाएगा, पूरा हिंदी का। आज खाते खाते अगर आधा घंटा का समय लग रहा है तो आधा घंटा में पूरी 12 कविता का रिवीजन हो रहा है। बच्चे क्या करते हैं कि कोचिंग वाले नोट्स ही वो पढ़ते रहते हैं पूरा एग्जाम तक, तो आउटपुट निकल नहीं पाता। तो आपके नोट्स कितने हैं, नोट्स एक है स्टोर के लिए, नहीं कि भाई आप संग्रह कर लिए, स्टोर कर लिए, डंप कर लिया, है ना। एक तो ये, अब इसमें से निकाल करके सेल्फ नोट्स बनाना है, डिटेल। एक तो ये बनाना है। फिर मुख्य परीक्षा आते आते मुश्किल से 10 पेज में बना लेना पूरा हिंदी। 10 पन्ना काफी, एक टॉपिक के लिए 1 पन्ना काफी, 1 पेज काफी। अब आदि काल के लिए बस एक तरफ का 1 पेज, दूसरी तरफ भक्ति काल, खत्म हो गया। तीसरी तरफ रीति काल, यानी 3 पेज में पूरा कविता का इतिहास, इस तरह से। तो लास्ट वाला जो है ये ज्यादा, ये तब लास्ट वाला 10 पेज में बनेगा जब इसको आपने समझा है, समझ के बनाया। और ये वाला तो छूट जाना चाहिए, ये तो है ना। लेकिन होता क्या है कि विद्यार्थी यही पढ़ता रहता है अंतिम समय तक, तो उसका रिवीजन ही नहीं होता है। ये आपका अपना बनना चाहिए, है ना। ये हो सकता है कि ये क्लास नोट्स भी हो, प्रिंटेड नोट्स तो नहीं हो सकता। अगर ये आपका बेसिक किताब प्रिंटेड नोट्स है तो इसका मतलब अभी सफलता में क्या है, अभी 1-2 साल 3 साल हाँ विलम्ब है ना। वो बढ़ भी, मान लिया कि आप दूसरे साल भी आपने नहीं किया है तो बढ़ेगा, ये हो सकता है। भाई कोचिंग का नोट्स लाल पिला, इसलिए कहा जाता है कि असफलता का सबसे बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि ये तो आपके लिए बनाया नहीं, तो सबके लिए बना है। आपको क्या है, मतलब इसको चुनौती कैसे है, जो पढ़े
क्यों पता ही तो 10 ईयर का सवाल काफी है। 90% सवाल तो ऑलरेडी आउट है। इस वर्ष का आएंगे कि 90% सवाल रिपीटेड रिपीट है। तो अगर 10 साल का कोई विद्यार्थी बना लिया तो उसको कहाँ, कुछ प्रश्न अलग से हैं जो उस भाव से लिखे जा सकते हैं या थोड़ा खराब लिखे जा सकते हैं, यही हो सकता है ना। बाकी 90% की तैयारी कैसी हो, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। तो 10 साल का कबीर पर क्या क्या पूछा गया है, कबीर पर मान लिया व्यक्तित्व से सवाल है, रहस्यवाद से सवाल है, भाषा के डिक्टेटर से सवाल है ना, उनके सामंती विरोध पर क्या क्या बोला है ये सवाल है, संत काव्य की विशेषता, 4-5 सवाल है। उसका आपका नोट्स बना रहना चाहिए, कुछ लैंग्वेज, और फिर लास्ट में 1 पेज में हो जाना चाहिए कबीर। ऐसे ही हर विषय में होना चाहिए, ऐसे ही इथिक्स में भी होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जब आप कर लेंगे, पॉलिटी में हो, हिस्ट्री में हो, सब जगह ऐसा ही। कोचिंग का नोट्स, फिर अपना नोट्स, और फिर लास्ट में सफलता वाला नोट्स 10 पेज, है ना। अगर ये प्रोसेस में आप आ गए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अच्छा, इसी में ऐड कर लिया। हाँ, तो ये तो आपका अपना है ही। कोचिंग में तो बहुत सारी फालतू चीजें, अनावश्यक चीजें भी तो बहुत हैं, इसमें डिटेल है, इसका कोई मीनिंग ज्यादा नहीं। इसमें से मैटर आपको क्या होना चाहिए, इसमें से बहुत सारी कूड़ा करकट चीजें छोड़ देनी पड़ेंगी और यहाँ थोड़ा संक्षेप में लिखना पड़ेगा आपको 10 साल के सवाल के हिसाब से। जैसे उदाहरण के लिए हम समझाते हैं कि मान लिया कि आपने कोचिंग के नोट्स में, अभी हम लोग भक्ति काल पढ़ रहे हैं, तो भक्ति काल पढ़ रहे हैं तो सुंदर दास पर भी 1 पेज होगा, हो सकता है कृष्णदास पर, हो सकता है मलुक दास पर, हो सकता है कि शुद्धाद्वैत पर हो सकता है पुष्टि मार्ग पर, हो सकता है रैदास पर हो। सब पे 1-1 पेज होगा। अब ये तो कभी जीवन में आएगा नहीं, ये अनावश्यक है। अब आपको अपने नोट्स में क्या चाहिए कि रैदास पर मुश्किल से हमको 10 अंक की तैयारी करनी है इमरजेंसी के लिए। तो आपका अपना जो नोट्स है, इसमें काम का चीज कर लिया, नोट कर लिया संक्षेप में। इसमें तो 1 पेज में है, इसमें तो हो सकता है 500 शब्द में। 500 शब्द कभी एग्जाम में आएगा नहीं। और रैदास के काव्य की वही विशेषता होगी जो कबीर के काव्य की होगी, तो फिर अलग से क्या करना है। तो ये हो गया। यहां तक जाते जाते अब रैदास की जरूरत नहीं है। आपने कबीर पूछे, रैदास पूछे या मलुक दास पूछे, सबकी विशेषता सेम। हम केवल रैदास की 1-2 पंक्ति याद रखेंगे, हो गया। तो यहां तो बहुत था जिसका कोई यूज नहीं था, जो आप लास्ट मोमेंट में भी रिवीजन कर रहे थे। पहली बात तो ये हुआ कि नोट्स की तैयारी कैसे हो। ये जो नोट्स है कोचिंग का, इसमें बहुत कम से कम 50% चीजें अनावश्यक। कूड़ा है, जैसे प्रतिदिन आप झाड़ू देते हैं ना, कूड़ा बाहर निकालते हैं, इसमें यह है कि कूड़ा आप रखे हुए हैं नहीं, इसमें 50% चीजें क्या है, हाँ, प्रीवियस ईयर को देख लीजिए कि कबीर से क्या सवाल, 5 सवाल है, इसमें से 5 सवाल निकाल लीजिए। क्लास हुआ है आपके क्लास नोट से, वहां से निकाल लीजिए, है ना। ठीक है, ये आपने बना लिया। ये थोड़ा डिटेल बनेगा, लेकिन अब ये डिटेल बन गया, हमने 6 महीना लगा लिया। अब आपके पास जब आप मुख्य परीक्षा पीटी दे लें, तो देने के बाद आपका 10 पेज में, हाँ, ये देखिए 10 दिन में एक बार, फिर ये तो प्रतिदिन देख सकते हैं भाई। 10 पेज पलटने में तो प्रतिदिन तो आपको क्या होगा, खाते खाते सोच लिया कि अच्छा संत काव्य की 5 विशेषता, 500 से 1-1 उदाहरण, खाते खाते आप रिवीजन कर सकते। नहीं याद आ रहा, फिर से देख लिया कॉपी। तो इस तरह से तैयारी की दिशा बढ़ती जाएगी। जब ये हो गया तो इसका मतलब है कि आपकी 90% तैयारी हो गई। इस पे आ गए तो इसका मतलब आप सफल हो गए। कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। बच्चे जो मुख्य परीक्षा देते हैं मैक्सिमम इसी पर रहते हैं,
इसी पे कोचिंग का ही नोट्स वो क्या करते रहते हैं, डिवीजन करते रहते हैं। ऐसे ही सबका ऐसे ही बनाएंगे। और क्या, जीएस में भी जीएस में भी आप कोई भी टॉपिक उठाइएगा, मान लिया कि प्रियम्बल हमको पढ़ना है, डीपीएसपी पढ़ना है, फंडामेंटल राइट पढ़ना है, तो आप 10 साल का सवाल उठाइए, देखिए रिपीट कर रहा है कि नहीं। भाई अब तक प्रियम्बल से कितने सवाल आए, पता चलेगा कि 2 या 3 सवाल आए 25 साल से, तब भी हम नहीं लिख पा रहे, है ना। तो अब रह गया कि भाई इसका, और इसी में कुछ करंट बातें हैं तो नोट कर लीजिए, कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, कोई करंट डेवलपमेंट है, कोई करंट न्यूज है, तो उसको जोड़ते रहेंगे। कोचिंग वाले आपके लिए काम नहीं करेंगे, जबकि आप सोचते क्या है कि ये हमारे लिए कर रहे हैं, ये सबके लिए कर रहे हैं, प्लस टीचर को भी फुर्सत नहीं ये देखने का। दूसरा क्या है कि भाई आपको स्वयं देखना पड़ेगा कि हमको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अगर ये आप नहीं देख पा रहे हैं, बच्चे क्या हो गए हैं, अंधभक्ति करने लगे। नहीं, अंधभक्ति समझते हैं, क्या समझते हैं? अंधभक्ति होता है ना, मतलब क्या होता है? क्या होता है? बिना समझे विश्वास करने लगे, सबको पता है लेकिन गलती करेंगे। सब, हाँ, सब गलती करें, सबको पता है, सबको पता है लेकिन गलती करेंगे। इनका कैसे पता चले क्या और कितना पढ़ना है, वही मतलब इसका आंसर क्या है, क्या मतलब कितना पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है। क्यों नहीं, जैसे मान लिया कि अभी जो पढ़ाया गया कि भाई आप देखिए समानता असमानता पूछता है, तो चार्ट बना लीजिए, इसमें कितना तैयार, मुश्किल से घर जाके देखेंगे तो 1 घंटे में आप तैयार कर लीजिएगा उसको, है ना। तो अगर उसके लिए भी बार बार आप कोचिंग का नोट देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गलत दिशा में नहीं, गलत दिशा में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तैयारी, इसलिए 1-1.5 साल बहुत है, 1-1.5 साल बहुत है। कोई टॉपिक में कितना है ही मामला, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि हम यहीं पर भटकते रहते हैं, एकदम कोचिंग वाले नोट्स को ही पकड़े रहते हैं, और पकड़े रहते हैं इस दिशा में। सब बच्चे कह भी देते हैं, जैसे कल ही कोई विद्यार्थी कह रहा था, हाँ, कोई कह रहा था कि भाई हमको कहा गया है कि ये जो नोट्स उपलब्ध है इसको रट जाओ, है ना। सब बच्चे हैं, हाँ, कोई कह रहा है, सब बच्चे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि इसको रट जाओ, इसको रट करके बहुत ज्यादा होगा तो अच्छा संवाद में टेस्ट दे देना, नहीं, लेकिन इसको रट जाओ। हाँ, अब वो बच्चे रटना शुरू करते हैं, उसको भाषा खंड रटना शुरू करते हैं सब। नहीं, रट क्यों ले। कल एक विद्यार्थी का किसने कहा है रटने के लिए, तो भैया ने कहा है, तो भैया पास है, भैया ही जब पास नहीं है, हाँ, तो भैया ही पास नहीं। या दूसरा क्या है कि जो मेंटर लोग हैं वो कहते हैं, है ना। कृष्ण काव्य और राम काव्य में देखिए अंतर क्या है, आपने समानता देख लिया है,